शहर नबी ले चल, इश्क नबी मुझको दीदार करा देना, सरकार के रोज़े की दीदार करा देना, सरकार के रोज़े की। ऐ खुदा मेरा सफर एक बार होना चाहिए। वो एहतराम के साथ हजरत मौलाना व मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब कासमी इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना को आवाज दे रहे हैं। हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी हक बयानी और हक गो और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। न पूछ इन खिरक़पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। माशाअल्लाह। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, हमारे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज हमारे इलाके में मधुबनी की आन बान और शान हम सब के मखदूम मुकर्रम और मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती अबूज़र साहब कासमी दामत बरकातुहुम की आमद है। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हजरत की आमद पर उनकी बातों को बगौर सुनने के लिए, चाहे मुझे कुछ देर तक जगना पड़े, जगह लेकिन उनकी बातों को सुनकर ही जाएं। हम अपनी माओ और बहनों से कहना चाहते हैं, अगर मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है तो आपका वो बेटा जो घर में सोया हुआ है और आपका शौहर जो लेटा हुआ है, उनका हाथ और गट्टा पकड़कर जलसागाह में भेजिए। इसलिए कि अगर आज के दिन जब आपके गांव में एक जलसा रखा गया है जहां उलमाए किराम बाहर से आए हुए हैं और दीन की बातें बयान कर रहे हैं, और आज भी आपके शौहर को ये तौफीक नहीं होती, आपके बेटा को ये तौफीक नहीं होती कि जलसागाह में आकर उनकी बातों को सुने, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उनके दिलों पर महर लगा रखा है, अल्लाह ने उनके दिल को मुकफ्फल कर रखा है। जिस तरह अबू जहल अबू लहब मक्का में नबी कायनात के बगल में रह करके भी बहरा रहा, अंधा रहा और दीन की बातें उनके दिल में दाखिल नहीं हुई, इसी तरह शायद आज हमारे बेटे और जो लोग डुमरा के रहने वाले हैं और अपने अपने घरों और दरवाजे से सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका दिल भी मुकफ्फल है। सोचिए कि आपका गांव का एक लड़का सिंगल बॉडी का, दुबला पतला, कारी असरार शाही डुमरा की इस धरती पर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करता है कि अभी कुछ देर पहले जो हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हुई थी, खुदा की कसम फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम का तस्वुर उभर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर कुफ़ारे मक्का की तरफ से ओझड़ियां फेंकी जाती थी और फातिमा दौड़ते हुए आती थी और कहती थी, अब्बा अब्बा अब्बा, आखिर आपके दुश्मन ये लोग क्यों बने हुए हैं? आप तो इनको जहन्नम से बचा रहे हैं, आपके ऊपर गलाज़तें क्यों फेंक रहे हैं? वो मासूम हाथ, वो मासूम अंदाज हजरत फातिमा का जो हमने किताबों में पढ़ा है, आज जो हमारी बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई थी अपने चेहरे पर हिजाब रखकर और अपने बदन पर बुर्का डालकर, मुझे वही तस्वुर सामने आ रहा था। डुमरा के गयूर नौजवानों, कि आपकी गैरत जागती नहीं है?
कि आपकी हमीयत बेदार नहीं होती कि आपके गांव में इतना बड़ा इजलास कायम हुआ है। एक शानदार और जानदार नेटवर्क के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और आप घरों में बैठे हुए हैं, घरों में लेटे हुए हैं, घरों में सोए हुए हैं कि आप ये समझते हैं कि ये उलमाए किराम जो हमारे गांव में आए हैं वक्त उनके पास बहुत ज्यादा फारिग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत मशगूल हैं। उनकी खुशामद की गई है, उनकी दावत की गई है, वो आपके गांव में आए हैं। मैं आपसे एक बार फिर इल्तिजा करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे दरखास्त करता हूँ, अपने अपने घरों को छोड़ें। आप कल सोएंगे, परसों सोएंगे, रोजाना आप सोएंगे, एक रात सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के दीन की बातों को सुनने के लिए वक्फ कर दीजिए। हम में से हर शख्स ये कहता है कि काश मैं सहाबा के जमाने में होता तो बदर में शरीक होता, उहुद में शरीक होता और अपने बदन से खून का दरिया बहा देता। मैं आपसे खून नहीं मांगता, मैं आपसे खून बहाने को नहीं कहता, बल्कि आज उसी सहाबा की, उन्हीं सहाबा किराम की बातें हो रही हैं और रसूलुल्लाह की बातें हो रही हैं। आपसे मैं वक्त मांगता हूँ, आपसे मैं वक्त की कुर्बानी मांगता हूँ। आप आइए और बातों को बगौर सुनिए। आप तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि एक इंसानी माँ बाप में और एक हैवानी माँ बाप में क्या फर्क है। एक इंसानी वालिदैन में और हैवानी वालिदैन में क्या फर्क है। अगर एक जानवर के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा को वो मकतब में नहीं भेजता, मदरसा में नहीं भेजता, स्कूल में नहीं भेजता, पढ़ने के लिए नहीं भेजता। लेकिन एक इंसानी वालिदैन के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो हैवान नहीं है, बल्कि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली गई हैं। कैसी जिम्मेदारियां कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, वो गुनाहगार होता है। इसी तरह अगर कोई अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं करता है तो वो वैसे ही गुनाहगार होता है जैसे नमाज छोड़ने वाला गुनाहगार होता है, रोजा न रखने वाला गुनाहगार होता है। आज हम सोचते हैं मेरा बेटा पैदा हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, मुंबई भेजो, लुधियाना भेजो, दिल्ली भेजो, काटी मशीन चलाएगा, लूम चलाएगा, जड़ी का काम करेगा, पैसा भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन उसे सूरह फातिहा भी याद नहीं है, कलमा भी याद नहीं है, जनाजा की दुआ भी याद नहीं है, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है। जरा सोचिए, महशर का दिन होगा, रब्बे जुल जलाल पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे होंगे, अंबिया भी थर्रा रहे होंगे। किसी नबी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आकर सिफारिश कर सके। कहीं आपका बेटा अल्लाह के सामने आ जाए और अल्लाह आपके बेटा को देखकर कहे फरिश्तों से कि इसकी टांग पकड़ो, मुंह के बल घसेटो और जहन्नम में फेंक दो, क्योंकि ये लड़का चोर था, ये डकैत था, ये शराब पीता था, ये सूद खाता था, ये जुआ खेलता था। तो रिवायत के जुमले हैं, अहादीस के टुकड़े हैं जो हमें बतलाते हैं कि वो लड़का माँ बाप की तरफ देखेगा और फिर अल्लाह की तरफ देखेगा और कहेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर मैं चोर होने की वजह से, नाफरमान होने की वजह से, डकैत होने की वजह से, बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ, तो अल्लाह मुझसे पहले पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, क्योंकि इन्होंने मुझे पैसों की मशीन तो बनाया, पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बनाया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बतलाया, आपकी शरीयत के बारे में नहीं बतलाया, अल्लाह के दीन के बारे में नहीं बतलाया। अल्लाह, अगर मैं जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ तो मुझसे पहले पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डालना। एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक आदमी का इंतकाल हुआ, बेटा रोया, चीखा, चिल्लाया,
ऐसा लगा कि बेटे को सब्र नहीं आएगा। गांव वाले कहने लगे, देखो देखो बेटा को बाप से कितनी मोहब्बत है, देखो बेटा कितना रो रहा है। ताबूत उठाया गया, बेटा रो रहा है। ताबूत कांधे पर रखा गया, बेटा रो रहा है। जनाजागाह की तरफ बाप को ले जाया गया, बेटा रो रहा है। जनाजा की सफ लगाई गई, बेटा देख रहा है। जनाजा की नमाज पढ़ी गई, इमाम साहब ने सना पढ़ा, इमाम साहब ने दुरूद पढ़ा, इमाम साहब ने जनाजा की दुआ पढ़ी। और आपका बेटा जिसके पैदा होने पर आपने खुशियां मनाई थी, आपका बेटा जब पैदा हुआ था आपने सीना चौड़ा किया था, अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा था कि मेरे घर में मेरा लाल पैदा हुआ है। लेकिन आज वो बेटा जिसके बीमार होने पर आपने डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई थी और आपकी बीवी ने रो रो कर तकिया भिगो दिया था, आपका वो बेटा जिसकी जरूरत को पूरा करने के लिए, शौक को पूरा करने के लिए आपने अपनी जरूरत मार ली थी, आपने फटी लुंगी पहनी थी, गंदा कपड़ा पहना था, लेकिन बेटा की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। आज आपका बेटा, आपकी जनाजा की नमाज हो रही है और चुपचाप हाथ बांध कर खड़ा है, उसे जनाजा की दुआ भी याद नहीं कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की जनाजा की नमाज में जनाजा की दुआ पढ़ सके। कब्रिस्तान ले जाया गया, मनो मिट्टी के नीचे दाबा गया, बेटा रो रहा है कि आज मेरा बाप एक ऐसे सफर पर जा रहा है जहां से वापस नहीं होगा, मेरा बाप मुंह मोड़ लिया है, मेरा बाप रूठ गया है, वापस आएगा नहीं। गांव वाले तरस भरी निगाह से देख रहे हैं कि देखो देखो, जिनको हम चचा कहते थे, जिनको हम दादा कहते थे, जिनको हम मामू कहते थे, उनका इंतकाल हो गया है। बेटा घर वापस आ रहा है, रो रहा है, खाने की सकत नहीं है, बेहोश हो जा रहा है। गांव वाले उनके मुंह में लुकमा डाल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि देखो बेटा को बाप से कितनी मोहब्बत है। बेटा अगले दिन कब्रिस्तान गया, फातिहा पढ़ा, बाप के लिए दुआ की, लेकिन फिर गैप आने लगता है। दिन गुजरता है, हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है, साल गुजरता है और आपके बेटे को कब्रिस्तान जाने की तौफीक नहीं होती। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका बेटा किसी दोस्त के साथ कब्रिस्तान जाता है, उसके दोस्त पूछते हैं बतलाओ तेरे बाप की कब्र कहाँ है, कभी इधर उंगली उठाता है, कभी इधर उंगली उठाता है, कभी सामने उंगली उठाता है और फिर कहता है पता नहीं मेरे बाप की कब्र कहाँ है। जो बेटा अपने माँ बाप की कब्र भूल जाए, जो बेटा इस लायक न हो कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की जनाजा की नमाज में जनाजा की दुआ पढ़ सके, ऐसा बेटा हमारे पास न हो, इसी के लिए मकतब मुआज इब्न जबल को कायम किया गया है। हमारा बेटा जब पैदा हो तो चाहे वो स्कूल पहुंचे, चाहे वो कॉलेज की दहलीज पर कदम रखे, चाहे यूनिवर्सिटियों की रंगीनियों में वो खो जाए, चाहे वो IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, मुल्क के आला यूनिवर्सिटियों से आला डिग्री हासिल करे, लेकिन उसे कलमा याद हो, उसे दुआए कुनूत याद हो, उसे जनाजा की नमाज का तरीका मालूम हो, जनाजा की दुआ याद हो। वरना क्या होगा, इंतकाल होगा, भाड़े के चंद लोगों को बुलवाकर कुरान खानी करवा देगा, खाना खिला देगा और सोचेगा कि माँ बाप का हमने हक अदा कर दिया। डुमरा के गयूर नौजवानों, जरा मुझे बतलाओ, मेरे बाप का इंतकाल होगा तो जो टीस मुझे होगी, जो चुभन मुझे होगी, जो दर्द मुझे होगा, वो दर्द किसी और को नहीं हो सकता। जिस दर्द के साथ मैं कुरान की तिलावत करूंगा, जिस दर्द के साथ मैं कुरान की तिलावत करके अपने अब्बू के लिए दुआ करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। तो क्यों न हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखलाएं, क्यों न हम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बतलाएं। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। किशनगंज के MP हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब थे, अब उनका इंतकाल हो गया। पटना में उनका प्रोग्राम था, हम लोग सामने बैठकर उनका खिताब सुन रहे थे। हजरत ने वाक्य सुनाया कि 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ और बहुत सारे मुसलमानों के घर जला दिए गए, उजाड़ दिए गए, उस वक्त हिंदुस्तान की बहुत सारी तंजीमों ने रिलीफ का काम किया था।
मदद का काम किया था। उस गुजरात में आरएसएस की टीम भी रिलीफ लेकर पहुंची थी और वो टीम अपने रिलीफ के काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक मकतब में पहुंची। उस मकतब में छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल के 8 साल के बच्चे पढ़ रहे थे। उन लोगों ने बच्चों में टॉफियां तकसीम की, चॉकलेट तकसीम किए। बच्चे लालची होते हैं, चॉकलेट को अपने मुंह में रख लिया। फिर उन लोगों ने कहा बच्चों से, बच्चों मैंने तुम्हारे लिए शर्ट लाया है, मैंने तुम्हारे लिए पैंट लाए हैं, कपड़े लाए हैं, मैं तुमको वो भी दूंगा, लेकिन एक बार तुम जय श्री राम का नारा लगा दो। एक बार तुम ये कह दो कि हम लोग हिंदू हैं, हमारे पुरखे हिंदू हैं। मौलाना कहते हैं कि वो लड़के 7 साल के 6 साल के बच्चे जो अपनी जबान पर टॉफियां रखे हुए थे, चॉकलेट रखे हुए थे, अपनी टॉफियां फेंक दी, चॉकलेट फेंक दिया और कहा ए ईमान के लुटेरो, तुम समझते हो कि हम कपड़े के लालच में और शर्ट और पैंट के लालच में अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मुसलमानों जरा बतलाओ कि ये 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जिसे पाजामा बांधने का ढंग नहीं है और नाक साफ करने का तरीका नहीं है, इसे किसने बतलाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। यकीनन मकतब मुआज़ इब्न जबल की तरह कोई मकतब होगा जहां कोई मौलाना साहब बैठते होंगे, वो बच्चे वहां जाते होंगे। उसी मकतब के किसी मौलाना साहब ने, उसी जगह की मस्जिद के किसी इमाम साहब ने बच्चे को बतलाया था कि अल्लाह एक है। अल्लाह की वहदानियत पर, समदानियत पर, रब्बानियत पर, फरदानियत पर किसी भी किस्म का सौदा नहीं किया जा सकता है। हम समझते हैं कि बस हम माँ बाप हो गए, बच्चे पैदा कर लिए और काफी है। जिस तरह भैंस के यहाँ बच्चा पैदा होता है, गाय के यहाँ बच्चा पैदा होता है और वो बिल्कुल लावारिस समझा जाता है, उसके नजदीक पढ़ने पढ़ाने का निजाम नहीं है। हम समझते हैं कि हम भी ऐसे हैं। नहीं नहीं, हमें जिम्मेदारी दी गई है कि सिर्फ तुम हाजी साहब बन गए काफी नहीं है, काजी साहब बन गए काफी नहीं है, मुफ्ती साहब बन गए काफी नहीं है, बल्कि अपने घर में जो बच्चे अल्लाह ने नेमत के तौर पर हमें दिए हैं उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना भी हम पर फर्ज है। आज हम कहते हैं कि चश्मे फैज मलमल मधुबनी एक बड़ा इदारा है जहां बच्चे और बच्चियों के पढ़ने का निजाम कायम है। हम कहते हैं फलाहुल मुस्लिमीन मधुबनी एक बड़ा इदारा है जहां पढ़ने और पढ़ाने का निजाम कायम है। आप कहते हैं आरफिया संग्राम मधुबनी एक मदरसा है जहां बच्चे आकर पढ़ते हैं। आप इकट्ठा का नाम लेते हैं और मधुबनी के उन गांव और बस्ती का नाम लेते हैं जो इल्मी समझा जाता है और जहां इल्मी सेंटर कायम है। डुमरा के मुसलमानों जरा बतलाओ आखिर डुमरा में क्या कमी है कि यहाँ एक ऐसा सेंटर कायम नहीं हो सकता कि आज हम मलमल का नाम ले रहे हैं, मधुबनी का नाम ले रहे हैं, संग्राम का नाम ले रहे हैं, कल किसी और स्टेट से डुमरा का नाम लिया जाए और कहा जाए कि डुमरा की इस धरती पर एक ऐसा इदारा कायम हुआ है जो इदारा वो रोशन तारीख रकम करेगा जो रोशन तारीख हमसे पहले वाले इदारों ने रकम किया है। एक अनार के दरख्त के नीचे कायम होने वाला इदारा एशिया का अजीम दीनी दरसगाह और आलमी पैमाने पर मशहूर दारुल उलूम देवबंद बन सकता है, तो डुमरा की इस बलवाही सरजमीन पर कायम होने वाला मकतब भी आगे बढ़कर पूरे मुल्क में एक तारीख रकम कर सकता है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब एक सिंगल बॉडी का दुबला पतला कारी असरार शाही ने ये हिम्मत की जो हिम्मत हम नहीं कर पाए, जो हिम्मत बड़े बड़े इदारे से जुड़े हुए लोग नहीं कर पाए और अपने इलाके में वो काम नहीं कर पाए, अगर आज कारी असरार शाही ने हिम्मत की और डुमरा को तारीख से पिरोने का काम किया है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कांधे से कांधे मिलाकर चलें। कहीं पर वो फंसे, कहीं पर वो परेशान हो, उनकी परेशानी का इलाज करें, मदावा
करें, ये ना हो कि उनकी टांग पकड़कर खींचें। वो अगर एक ऐसा काम कर रहा है कि आज हमारी ये छोटी छोटी बच्चियां जो घर में गालियां सीख सकती थी, जो घर में फहाशी सीख सकती थी, आज इस मकतब में आकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तराना गा रही है। आज की बच्चियां 15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां हाथ में मोबाइल लेकर और सर से दुपट्टे उतारकर कमर में बांधकर गांव के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बात करते हुए चली जाती है, और उसके बाप को हिम्मत नहीं होती है कि पूछे कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम किससे बात कर रही हो। उसके बाप की हिम्मत नहीं होती है, उसके भाई की हिम्मत नहीं होती है कि पूछे कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। मुबारक हो कारी असरार शाही आपको कि आपने हमारी इन बेटियों को वो स्टेज दिया है, आपने हमारी इन बच्चियों को वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां से ये फहाशी नहीं सीख रही, उरियानियत नहीं सीख रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस कलाम को सीख रही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल करता तो पहाड़ भी चकनाचूर और रेजा रेजा हो जाता। मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान की इस धरती पर, हिंदुस्तान की इस धरती पर हमारी ये बच्चियां के सर पर जब आप स्कार्फ देख रहे हैं और उनके बाल जो अंदर छुपे हुए हैं और बदन पर जो आप निकाब देख रहे हैं, बड़ी नासपासी होगी, बड़ी एहसान फरामोशी होगी अगर मैं नाम न लूं कारी असरार शाही के वालिद मुहतरम जनाब असअद साहब का, जिन्होंने 4 कट्ठा जमीन मकतब मुआज इब्न जबल को कायम करने के लिए वक्त कर दिया है। जरा सोचिए, ये 4 कट्ठा जमीन अगर वो चाहते बेचकर कारोबार में लगा देते, अगर वो चाहते बेटा के लिए उस पर एक बिल्डिंग कायम कर सकते थे, अगर वो चाहते बेचकर कुछ भी कर सकते थे, वैसे ही छोड़ देते, आइंदा नस्ल को काम आ जाती है जमीन। लेकिन उसने सोचा कि जमीनें तो आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, मैं एक ऐसा इदारा कायम करने के लिए वक्त कर रहा हूं कि अल्लाह के सामने जाकर मैं कहूंगा, अल्लाह मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था जिसको मैंने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखा, मैंने इसलिए उसको वक्फ कर दिया ताकि हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे वहां पर आपके कलाम को पढ़ें, आपके कुरान को पढ़ें और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सुबह शाम विर्द हो। सोचिए, जब ये फरमान और जब ये फरियाद जनाब असद साहब अल्लाह के सामने करेंगे तो क्या अल्लाह का अर्श न हिलेगा, अल्लाह का अर्श न थर्राएगा। अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, क्या उनका दिल नहीं पसीजेगा। हजरत अमीर शरीयत साहब मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बड़े बड़े इदारे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कायम हैं, दारुल उलूम देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, मज़ाहिरुल उलूम हो या इन जैसे बड़े बड़े इदारे हो, ये इस पर कभी भी ताले लगाए जा सकते हैं। मुल्क के जो हालात हैं कभी भी उसको बंद किए जा सकते हैं। आपने कोरोना काल में देखा कि सारे इदारे बंद हो गए थे। उस वक्त अगर पढ़ने और पढ़ाने का कोई सेंटर बाकी था तो वो मकतब का निजाम बाकी था, वो मकतब था। इसलिए अगर आपके गांव में मकतब कायम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जो अपने इस मकतब के लिए तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं, अगर कारी असरार शाही चाहते मुंबई जाते, इमामत करते, 15,000 20,000 रुपया कमाते, अपने माँ बाप को घर में भेजते, बहन की भाई की शादी ब्याह करते, जमीन खरीदते, बागात खरीदते, अपना अकाउंट बढ़ाते, वो अगर चाहते किसी और मदरसे में दर्जा हिफ्ज में पढ़ाते, तनख्वाह लेते, आराम से सोते। लेकिन ये दुबला पतला लड़का, इसने मुंबई का सफर नहीं किया, लुधियाने का सफर नहीं किया, उसने कहा गांव में रहने में इज्जत खराब हो जाती है, लेकिन मैं गांव में रहूंगा, गांव में रहूंगा, मैं गांव का लड़का हूं, गांव के बच्चों पर मैं मेहनत करूंगा। क्योंकि सब तो बाहर भागते हैं, सब तो बाहर रहते हैं। क्यों बाहर रहते हैं? कि गांव में वो एहतराम नहीं है, गांव में वो इज्जत नहीं है। साल में 1 बार 2 बार आऊंगा, लोग कारी साहब कहेंगे और बस हो जाएगा, लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं होता। मैं गांव के लिए करूंगा।
आपको पांव चूम लेना चाहिए, आपको झुककर सलामी देनी चाहिए कि मेरे गांव में एक ऐसा नौजवान है जिसने हमारे गांव के लिए एक ऐसा सेंटर कायम किया है, जो सेंटर इस इलाके के लिए मिसाल बनेगा। जो सेंटर जब गिदरगंज के लोग यहाँ आएंगे, अंधरा के लोग यहाँ आएंगे, संग्राम के लोग यहाँ आएंगे, और वो बड़ी आबादी जिसे इल्मी आबादी कहा जाता है, वो वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग आएंगे तो डुमरा को मिसाल में पेश करेंगे। जरा आप बतलाइए डुमरा के मुसलमानों, क्या आपको फख्र नहीं होता कि हमारे गांव में एक ऐसा मकतब कायम है जिसके प्लेटफॉर्म से इतना अजीमुशान इजलास कायम हो रहा है? गांव वालों को वो इज्जत नहीं मिलती, गांव वालों को वो एहतराम नहीं मिलता। बस बाहर के मौलाना साहब होना चाहिए, बाहर के आदमी होने चाहिए। जब बाहर का आता है बस बात खत्म। लेकिन जब गांव वाले होते हैं, गांव की बीमारी को वो पकड़ते हैं, गांव के मिजाज को वो समझते हैं, उस मिजाज के एतबार से वो फैसला लेते हैं। मैं दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये बच्चियां जो सामने बैठी हुई है, मासूम बच्चियां, इनको अगर मैं खड़ा करूं और कहूं सूरह फातिहा सुनाओ, सूरह फातिहा सुना देगी। कहूं कुल हुवल्लाहु अहद सुनाओ, वो सुना देगी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सुनाओ, वो सुना देगी। ये सूरतें सिखलाने वाले कारी असरार शाही क्या इस लायक नहीं है कि अगर उन्होंने मकतब कायम किया है और उनको परेशानी कहीं पर हो रही है तो हम डुमरा वाले मिलकर परेशानियों को दूर करें? और एक बात और कह देता हूं, और मैं आज कह देता हूं, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है, यकीन है, ये मकतब मुआज इब्न जबल जिस तरह शुरू हुआ है औजे सुरैया पर इंशाअल्लाह पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये मकतब बंद हो जाता है, वो परेशान होकर मकतब का निजाम खत्म कर देते हैं और मकतब आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आपकी बच्चियों के चेहरे पर ये निकाब आपको नहीं मिलेगा। आपके बच्चों की ओढ़नियां उनके कमर में आकर रुक जाएंगी, बंध जाएंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक शानदार काम का आगाज हुआ है, वो काम बंद नहीं होना चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। कर्नाटका की एक लड़की अपने बदन पर बुर्का पहनकर और चेहरे को निकाब से ढककर कॉलेज की तरफ जा रही है, और आरएसएस के गुंडे अपनी पूरी हैवानियत समेटे हुए उन लड़कियों का हिसार कायम करके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन वही बुर्का पहने हुए लड़की नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके ये साबित करती है कि मैं उस मासूम खान की बेटी हूँ जिसने मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि मुझे ऐसी तरबियत की है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के दहेज पर भी मुझे अल्लाह की वहदानियत आती है, मुझे अल्लाह की रब्बानियत आती है और मुझे अल्लाह की समदानियत आती है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाएं, कॉलेज में ना पढ़ाएं, यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। लेकिन हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ेगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे याद होगा, जनाजा की दुआ उसे याद होगी। कितने अफसोस की बात है कि बाप का इंतकाल हो जाए और बेटा चुपचाप हाथ बांधकर खड़ा हो और उसे जनाजा की दुआ याद ना हो। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद ऐसी हो कि हमारा इंतकाल हो तो वो कुरान करीम की तिलावत करके हमें ईसाले सवाब करे, कुरान करीम पढ़कर हमें बख्शे, हमारी मगफिरत की दुआ करे। तो ये मकतब मुआज इब्ने जबल का जो आपके गांव का एक बड़ा सेंटर है, अपने बच्चों को हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को इस गांव में भेजें। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, हजरत मुफ्ती साहब का बयान होना है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।